जादुई परी का चमकदार फ्रॉक। शहर की भीड़ भाड़ से दूर किसी गांव में दो अनाथ बहनें पूजा और अंजलि रहा करती थी। पूजा और अंजलि के माता पिता उन्हें बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। उस दिन से वो बहनें गांव के लोगों के छोटे मोटे काम करके जैसे तैसे अपने घर का गुजारा कर रही थी। बड़ी बहन पूजा बहुत ही होनहार और समझदार लड़की थी। पूजा का स्वभाव बहुत ही अच्छा था और वो एक मेहनती लड़की भी थी। वो किसी भी काम को करने से पहले हिचकिचाती नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ अंजलि एक मक्कार और आलसी लड़की थी। वो हमेशा घर पर सोती रहती और अमीर होने के सपने देखती रहती। वहीं दूसरी तरफ पूजा अपने घर का खर्च चलाने के लिए जंगल में लकड़ियां काटने जाया करती। एक दिन रोजाना की तरह जब पूजा जंगल की ओर जा रही थी, तभी उसे एक गुफा से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। मुझे छोड़ दो, मुझे परी लोग जाने दो। अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो सारी परियां तुम्हें नहीं छोड़ेंगी। एक घमंडी परी, मैंने तुझे यहाँ कई साल से कैद कर रखा है। आज तक तेरी एक भी परी मेरा पता ढूंढ पाई है क्या? मैं तुझे आखिरी बार चेतावनी दे रही हूँ। मुझे उस जादुई फ्रॉक का रहस्य बता दे और मैं तुझे आजाद कर दूंगी। नहीं काली चुड़ैल, तूने धोखे से मुझे यहाँ पकड़ रखा हुआ है। अगर तेरे अंदर इतनी हिम्मत होती तो मेरी जादुई छड़ी मेरे हाथ में दे दे, फिर देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। चुड़ैल ये सुनकर गुस्से में आ जाती है और परी को जादुई छड़ी से परेशान करने लगती है। बाहर खड़ी पूजा ये सब देख रही होती है, लेकिन वो चुड़ैल से डरकर वहां से भाग जाती है। उस दिन पूजा जैसे तैसे थोड़ी बहुत लकड़ियां काटकर जंगल से घर वापस आ जाती है। घर आने के बाद भी पूजा को वो मासूम परी याद आ रही होती है। उस रात पूजा खाना भी नहीं खाती और बस उदास बैठी रहती है। अगली सुबह पूजा फिर से जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाती है और जब पूजा उस गुफा के बाहर गुजर रही होती है तो वो देखती है कि वो चुड़ैल परी को बहुत परेशान कर रही होती है। परी, कल पूर्णिमा की रात है और कल मैं वो तेरी जादुई फ्रॉक किसी भी हाल में लेकर रहूंगी। अगर आज तूने इस जादुई फ्रॉक का रहस्य नहीं बताया तो मैं तुझे जलाकर यहीं राख कर दूंगी। काली चुड़ैल, चाहे तो मुझ पर कितने भी जुल्म क्यों ना कर ले, लेकिन मैं तुझे कुछ नहीं बताऊंगी। परी लोग का वो जादुई फ्रॉक केवल एक नेक और ईमानदार इंसान को ही मिलेगा। परी की ये बातें सुनकर चुड़ैल को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो परी को बिजली के झटके देने लग जाती है। चुड़ैल के इस टॉर्चर से घायल होकर परी जमीन पर गिर जाती है। इसके बाद चुड़ैल वहां से चली जाती है। चुड़ैल के वहां से जाते ही पूजा गुफा के अंदर आ जाती है। पूजा परी के ऊपर थोड़ा सा पानी डालती है, जिससे परी को होश आ जाता है। परी के होश में आने के बाद परी पूजा से पूछती है, तुम कौन हो और तुम यहाँ इस गुफा में क्या कर रही हो? तुम जल्दी से यहाँ भाग जाओ वरना वो चुड़ैल तुम्हें बंदी बना लेगी। नहीं परी, मैं आपकी मदद करने आई हूँ। मैंने सब सुन लिया है कि किस तरह वो चुड़ैल आपको दिन रात टॉर्चर करती है। आप अभी मेरे साथ चलो, आप आज से मेरे घर पर रहना। नहीं पूजा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। वो चुड़ैल बहुत शक्तिशाली है। वो मुझे बड़े ही आसानी से तुम्हारे घर में ढूंढकर पकड़ लेगी और तुम्हें भी मार देगी। जब तक मुझे वो जादुई छड़ी नहीं मिल जाती मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। मुझे बताओ परी, मैं आपकी वो जादुई छड़ी की वापस कैसे ला सकती हूँ? इसलिए मुझे क्या करना होगा? नहीं बेटा, ये कोई बच्चों का काम नहीं है। इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है परी। मैंने परियों की बहुत कहानियाँ सुनी है। परियां अक्सर हम इंसानों को बचाने के लिए अपनी कुर्बानियाँ देती रहती है। आज मैं भी आपको बचाने के लिए आपकी मदद करना चाहती हूँ। मुझे आपकी मदद करके बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। जंगल के बीचों बीच तुम्हें जादुई सीढ़ियाँ मिलेंगी। उन सीढ़ियों पर चढ़कर तुम ऊपर बादलों में चली जाना। वहाँ बादलों में तुम्हें फ्रॉक के 3 घर मिलेंगे। उन जादुई फ्रॉक के घरों में से किसी एक फ्रॉक के घर में मेरी जादुई सोने की फ्रॉक रखी हुई है। अगर तुम वो फ्रॉक लाने में कामयाब रही तो तुम्हारे अंदर जादुई शक्ति आ जाएंगी और तुम फिर उस चुड़ैल से जीतकर मेरी मदद कर सकती हो। ठीक है परी, मैं जल्दी ही आपको छुड़ाने वापस आऊंगी। तब तक आप हिम्मत मत हारना। इतना कहकर पूजा वहां से चली जाती है और पूजा घर आकर सारी बात अपनी बहन अंजलि को बता देती है कि किस तरह वो उस परी की मदद करने के लिए बादलों में जा रही है। ठीक है दीदी, आज आप एक बहुत अच्छा काम करने जा रही हो और जब तक आप वापस नहीं आती मैं आपका इंतजार करूंगी।
इसके बाद पूजा परी की मदद करने के लिए जंगल की ओर निकल जाती है। यहाँ अंजलि ना जाने बहुत खुश हो रही थी और मन ही मन में अपने आप से कहती है, पूजा दीदी तो पागल है जो उस परी की मदद करने के लिए बादलों में जा रही है। क्यों ना मैं उस चुड़ैल से हक मिला लूं, उसे उस जादुई फ्रॉक का रहस्य बता दूंगी। बदले में मुझे बहुत सारा सोना चांदी तो मिल जाएगा। इतना कहकर अंजलि चुड़ैल की गुफा की ओर घर से निकल जाती है। चुड़ैल की गुफा में पहुंचकर अंजलि चुड़ैल से कहती है, एक चुड़ैल, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ और मैं जादुई फ्रॉक का रहस्य जानती हूँ। ये तुम क्या मजाक कर रही हो? और मैं कैसे मान लूं कि तुम सच बोल रही हो? चुड़ैल, अगर मैं तुम्हें वो फ्रॉक नहीं दिला पाई तो मुझे हमेशा के लिए अपने यहाँ पर कैद कर लेना। इसके बाद अंजलि चुड़ैल को सारी कहानी सुना देती है कि कैसे उसकी बहन जादुई बादलों के बीच वो फ्रॉक लेने जा रही है। ये सुनकर चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है और अपने जादू से चुड़ैल अंजलि को उन सीढ़ियों के पास ले जाती है। जाओ अंजलि, जल्दी से जाकर वो सोने का फ्रॉक ले आओ। हम चुड़ैलों को वहाँ जाने की इजाजत नहीं है। अगर मैं वहाँ गई तो जलकर राख हो जाऊंगी। इसलिए तुम वहाँ जल्दी से जाकर मेरा ये काम पूरा कर दो। इसके बाद मैं तुम्हें सोने और चांदी से अमीर बना दूंगी। अंजलि चुड़ैल की बात मानकर उन जादुई घरों के पास पहुंच जाती है। वो तीनों घर देखने बहुत आलीशान और खूबसूरत थे। अंजलि को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस घर में जाए, लेकिन तभी एक घर से आवाज आती है, सुनो पूजा, तुम जल्दी से मेरे फ्रॉक के घर में आ जाओ। इस घर में तुम्हें बहुत सारा सोना चांदी मिलेगा और बहुत सारा अच्छा अच्छा सामान भी मिलेगा। नहीं अंजलि, तुम मेरे घर में आओ। मैं तुम्हें नई नई और सुंदर सुंदर ड्रेसेस दूंगी जिन्हें पहनकर तुम बहुत ही खूबसूरत लगोगी। दोनों घरों के बोल लेने के बाद अब तीसरा घर बोलता है, अंजलि, तुम मेरे घर में आ सकती हो। यहाँ तुम्हें एक बूढ़ी दादी मिलेंगी जो तुम्हें अच्छी अच्छी बातें सिखाएंगी जो तुम्हारे जीवन में बहुत काम आएंगी। अंजलि उन तीनों घरों की बात सुनकर चुड़ैल की सारी बातें भूल जाती है और जल्दी से सोने चांदी देने वाले घर के अंदर चली जाती है। अंदर जाकर अंजलि देखती है कि वहाँ तो सचमुच में बहुत सारा सोना और चांदी रखा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ चुड़ैल अंजलि का इंतजार करते करते थक जाती है और अपनी गुफा की तरफ वापस चली जाती है। थोड़ी देर के बाद पूजा वहाँ जाती है और जाकर जादुई तीनों घरों के सामने खड़ी हो जाती है। अंजलि की तरह ही तीनों घर पूजा को अंदर आने को बोलते हैं। सुनो पूजा, तुम जल्दी से मेरे घर में आ जाओ। मेरे घर में तुम्हें ढेर सारा सोना चांदी और खाने का सामान मिलेगा। नहीं नहीं, तुम मेरे घर में आओ। मैं तुम्हें नई नई और सुंदर सुंदर ड्रेसेस दूंगी जिन्हें पहनकर तुम बहुत खूबसूरत लगोगी। दोनों घर के बोलने के बाद फिर से तीसरा घर बोलता है, पूजा, तुम मेरे घर में आ सकती हो जहाँ तुम्हें एक बूढ़ी दादी मिलेंगी जो तुम्हें अच्छी अच्छी बातें बताएंगी जो आगे चलकर तुम्हारे जीवन में बहुत मदद करेंगी। पूजा तीनों घरों की बात सुनकर जादुई तीसरे घर में जाने का फैसला करती है। अंदर जाने के बाद पूजा देखती है वहाँ कोई बूढ़ी दादी नहीं थी, बल्कि वहाँ तो जादुई सोने का फ्रॉक था जिसके बारे में परी ने पूजा को बताया था। पूजा जल्दी से वो फ्रॉक पहन लेती है और फ्रॉक पहनते ही पूजा के पास जादुई फ्रॉक की सारी शक्ति आ जाती है और तभी पूजा जल्दी से उठकर उस जादुई गुफा के बाहर पहुंच जाती है। पूजा गुफा में पहुंचकर बहुत देर तक चुड़ैल से लड़ाई करती है और आखिरकार जादुई सोने के फ्रॉक की शक्तियों की मदद से पूजा चुड़ैल को हरा देती है। इसके बाद पूजा चुड़ैल से वो जादुई छड़ी ले लेती है और जैसे ही वो छड़ी परी को मिलती है, वो परी छड़ी की मदद से चुड़ैल को हमेशा के लिए गायब कर देती है। धन्यवाद पूजा, आज तुमने सही समय पर आकर मेरी जान बचा ली, वरना मैं ऐसे ही हमेशा यहाँ पर कैद रहती। तुम्हारी इसी मदद की वजह से तुम ये जादुई फ्रॉक हमेशा के लिए रख सकती हो। इस फ्रॉक की मदद से तुम्हें किसी भी चीज की अगर कमी लगे तो तुम उससे मांग सकती हो। ये फ्रॉक की मदद से तुम हमेशा खुश रहोगी। मैं तुम्हें एक बात और बताना चाहती हूँ। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी बहन अंजलि यहाँ आई थी। उसने चुड़ैल को सब बता दिया था, लेकिन ज्यादा लालच में आने के कारण अब वो हमेशा उन जादुई घरों में कैद रहेगी। परी की ये बात सुनकर पूजा को बहुत हैरानी होती है और वो बोलती है, आप ये क्या कह रही हैं परी? मेरी बहन अंजलि ने ऐसा किया? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा।
लेकिन उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ, आप उसे वापस ला दीजिए। परी पूजा की बात मानकर जादू की मदद से अंजलि को वहाँ ले आती है। अंजलि अपने आप को परी के सामने देखकर बहुत शर्मिंदा होती है। इसके बाद अंजलि परी से माफ़ी मांगती है और फिर परी अंजलि को माफ़ करके वहाँ से परी लोक में चली जाती है। इसके बाद दोनों बहनें अपने घर में खुशी खुशी से रहने लगती हैं। अगर उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस होती तो वे जादुई फ्रॉक की मदद से वो चीज़ ले लेती। यहीं पर हमारी कहानी ख़त्म हो जाती है। एक छोटे से शहर में शशि अपनी माँ के साथ रहा करती। शशि की माँ पहले एक मॉडल हुआ करती थी, लेकिन घर की जिम्मेदारियों के कारण उसे मॉडलिंग छोड़नी पड़ी। शायद यही कारण था कि शशि भी अपनी माँ की तरह मॉडल बनना चाहती। शशि का व्यवहार बहुत अच्छा था और वो घर के काम भी सारे जानती थी, लेकिन उसका रंग थोड़ा सांवला था। शशि को मेकअप करने का बहुत शौक था। ऐसे ही एक दिन उसने अपने शहर में एक ब्यूटी कंपटीशन के बारे में सुना, जिसमें शशि भी पार्टिसिपेट करना चाहती। इसलिए वो अपनी माँ से कहती है, माँ, क्या आपको पता है आज से ठीक 1 हफ्ते बाद हमारे शहर में ब्यूटी कंपटीशन होने वाला है। माँ, मैं उसमें पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ। आप देखना, इस कंपटीशन को मैं ही जीतूंगी, लेकिन इसके लिए मुझे मेकअप का सामान खरीदना होगा, इसलिए आप मुझे कुछ पैसे दे दो। अपनी बेटी का इतना आत्मविश्वास देखकर उसकी माँ बहुत खुश होती है और मेकअप का सामान खरीदने के लिए पैसे दे देती है। इसके बाद शशि अपनी फ्रेंड शिखा के साथ मार्केट चली जाती है, जहाँ से वे बहुत सारा मेकअप का सामान खरीदते हैं। और शशि अपनी फ्रेंड शिखा से कहती है, मैंने मेकअप का सामान खरीद कर सही किया ना शिखा? अरे तू चिंता मत कर, तूने एकदम सही किया है और ये सारा सामान भी सही है। लेकिन यार, मुझे तो मेकअप करना ही नहीं आता। इसे कैसे लगाते हैं, कब लगाते हैं और कौन से पाउडर को कितनी देर तक और कितना लगाते हैं? अरे शशि, तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं सब सिखा दूंगी तुझे। इसके बाद दोनों सहेलियां घर आ जाती हैं और खाना खाते खाते दोनों आपस में बात करती हैं। खाना खाने के बाद शिखा शशि का मेकअप करती है। शिखा मेकअप करने के साथ साथ उसे मेकअप के बारे में बहुत सारी बात बताती है। फिर धीरे धीरे शशि का मेकअप कंप्लीट हो जाता है और कंप्लीट होने के बाद जब शशि अपने आप को मिरर में देखती है तो थोड़ी सी हैरानी हो जाती है। तभी शिखा बोलती है, देखा शशि, तूने अपने दोस्त का कमाल। तू तो बड़ी सुंदर लग रही है। अब तो तुझे जल्दी से कोई पहचान भी नहीं पाएगा। हाँ यार, मेरा तो पूरा चेहरा ही बदल गया। थैंक यू शिखा। अरे इसमें थैंक्स की क्या बात, तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। और हाँ, मेरी इस बात को ध्यान रखना कि कंपटीशन तू ही जीतेगी। शाम होते ही शिखा अपने घर चली जाती है और शशि अपने चेहरे का मेकअप बिना हटाए ऐसे ही सो जाती है। सुबह जब शशि बाथरूम में फेस वॉश करने के लिए जाती है तो वो अपना चेहरा देखकर डर जाती है, क्योंकि उसका चेहरा पूरी तरह खराब हो गया था। वो तुरंत फ़ोन करके शिखा को घर बुलाती है। कुछ देर में ही शिखा भी आ जाती है और उसका चेहरा देखकर बोलती है, शशि, ये क्या हुआ तेरे चेहरे को? कहीं तू बिना मेकअप हटाए सो तो नहीं गई? नहीं यार, मैंने तो रात को मेकअप हटाया नहीं था। शशि, मुझे माफ़ कर दे, गलती मेरी है। मैंने ही तुझे नहीं बताया कि रात में तुझे फेस वॉश करना था। यार ये सब क्या हो गया, अब कंपटीशन में नहीं जीत पाऊंगी। अब मैं क्या करूं, मेरा तो पूरा चेहरा खराब हो गया। शशि, तू चिंता मत कर, मैं तुझे एक आइडिया बता देती हूँ जिससे तेरा चेहरा कल तक पूरी तरह ठीक हो जाएगा। लेकिन शशि रोती ही जा रही थी। उसे केवल इस बात की चिंता थी कि अब कंपटीशन में जीत नहीं पाएगी। यार, अब तो कंपटीशन में हार जाऊंगी तो पार्टिसिपेट करने का क्या फायदा? अपनी दोस्त की बातों को सुनकर शशि को बहुत बुरा लग रहा था और वो उसे समझाने की पूरी कोशिश कर रही थी। अपनी दोस्त की बात मानकर शशि कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए मान जाती है। इसके बाद शिखा शशि को चेहरा ठीक करने की दवाई बताकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद शशि अपनी दोस्त के बताए हुए नुस्खे को चेहरे पर लगाकर लेट जाती है और जब अगली सुबह को उठती है तो उसके चेहरे में कोई खास फर्क नहीं दिखाई देता, क्योंकि एक दिन में कोई भी दवाई शशि के चेहरे को पहले जैसा नहीं कर सकती थी।
अगले दिन उसका कंपटीशन भी था, इसलिए शशि उसी हालत में थोड़ा बहुत मेकअप लगाकर पार्टिसिपेट करने चली जाती है। वहाँ बहुत सारी सुंदर सुंदर लड़कियाँ कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही थी। तो बस होना क्या था, शशि कंपटीशन में हार जाती है। उसके बाद जब वो घर लौटती है तो बहुत ज़्यादा रोती है और रोते रोते गुस्से में अपने रूम का मिरर तोड़ देती है। अपनी बेटी को इतना परेशान देखकर शशि की माँ बोलती है, शशि बस बहुत हुआ बेटा, इतना परेशान नहीं होते। जब दोबारा कंपटीशन होगा तो तुम फिर से पार्टिसिपेट कर लेना, मुझे पूरा यकीन है तुम जरूर जीतोगी। हाँ मम्मी, आप ठीक कह रही हैं। और कमरे में बैठकर बस रोते ही जा रही थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब शशि का चेहरा ठीक हो जाता है और उसके चेहरे की सारी रेडनेस भी चली जाती है। अगले दिन शशि की माँ के पास पड़ोस की एक औरत आती है और शशि के लिए एक रिश्ते के बारे में बताती है। वो लड़का बहुत ही अच्छा और नेक है, मैंने तो उसे बचपन से देखा है। एक बार तुम देख लो अपनी शशि के लिए, अगर पसंद आए तो बात आगे बढ़ा देना। ठीक है दीदी, तो कल आप लड़के वालों को घर पर आने के लिए बोल ही देना। अगले ही दिन सोहन अपनी माँ के साथ शशि को देखने के लिए उनके घर आता है। सोहन की माँ शशि की तारीफ और उसके गुणों को सुनकर रिश्ता पक्का कर देती है और कुछ ही दिनों में उन दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है। शशि अपने ससुराल की जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाती है। ऐसे ही एक दिन शशि अपने किचन में काम कर रही होती है तो वह अपनी सास से बोलती है, माँ जी, मुझे आपके लिए पकोड़े बनाने थे, लेकिन मुझे कहीं तेल नहीं मिल रहा। उसकी सास उसे बताकर वहां से चली जाती है और थोड़ी देर बाद शशि के हाथ के पकोड़े खाकर उसकी सास बहुत खुश होती है। अरे वाह मेरी बहू, कितने टेस्टी पकोड़े बनाए तूने, आज तो मजा ही आ गया। दोनों सास बहू आपस में बात कर ही रही होती हैं, लेकिन तभी उनकी एक पड़ोसन अनीता अपनी बहू रोशनी को लेकर वहां आ जाती है और अनीता शशि की सास को पड़ोस में होने वाले एक मेकअप कंपटीशन के बारे में बताती है और उसे चैलेंज करती है। शशि की सास अपनी पड़ोसन से बहुत जला करती थी, इसलिए जोश में आकर वो भी अपनी बहू को कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए बोल देती है। दोनों सास बहू की बात सुनकर अनीता बोलती है, तू तो रहने ही दे, तेरी बहू मेरी बहू से नहीं जीत पाएगी। मेरी बहू को देख कितना साफ रंग है, और तेरी बहू तो कंपटीशन में इसके सामने टिक भी नहीं पाएगी। जब मेरी बहू को कंपटीशन जीतेगी ना, तब मैं बताऊंगी तुझे कौन किसके सामने पानी भरता है। इसके बाद अनीता वहां से चली जाती है और यहाँ शशि बहुत परेशान होकर बोलती है, माँ जी, आपने ये क्या बोल दिया? मैं कंपटीशन कैसे जीतूंगी? मेरे पास तो अच्छे वाला मेकअप भी नहीं है। अरे बहू, तू चिंता मत कर, मेरे पास एक ऐसी चीज है जिससे तो कंपटीशन आराम से जीत जाएगी। तभी शशि की सास उसे अपने कमरे में लेकर जाती है और बोलती है, ये देख रही बहू जादुई मेकअप किट, जब मैं शादी करके आई थी तो मुझे मेरी सास ने दिया था, आज मैं तुझे दे रही हूँ। इसको लगाने के बाद कंपटीशन तू ही जीतेगी। इसके बाद शशि तुरंत मेकअप को अपने चेहरे पर लगाकर देखती है और मेकअप लगाते ही उसका चेहरा एकदम साफ हो जाता है। ये देखकर शशि हैरान हो जाती है। अब तो उसे भी यकीन हो गया था कि कंपटीशन वो ही जीतेगी। अगले दिन कंपटीशन में सारी लड़कियां तैयार होकर वहां आती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सुंदर शशि दिख रही थी। तभी कंपटीशन शुरू हो जाता है। अनीता की बहू भी कंपटीशन में शशि को हराने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन अंत में कंपटीशन शशि जीत जाती है। और ये देखकर अनीता और उसकी बहू शर्म के कारण मुंह लटका लेते हैं। शशि की सास उनसे बोलती है, क्यों रे अनीता, अब कहाँ गई तेरी वो हंसी? मैंने कहा था ना कंपटीशन मेरी बहू ही जीतेगी। हाँ हाँ ठीक है बाबा, तेरी बहू जीत गई, मेरी हार गई। अब इस बात को यहीं खत्म करो। इतना बोलकर दोनों सास बहू घर आ जाती हैं और घर अपनी जीत का जश्न मनाती हैं। इसके बाद उनका पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। यहीं पर हमारी कहानी खत्म हो जाती है।
अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही जादुई कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।